गांव के एक होनहार लड़के की कहानी। ज्ञानवर्धक कथा। पहेली। पहेली गांव। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव पहेली में चारों ओर बिखरी धूप की किरणें, कच्ची मिट्टी की खुशबू और लहराती हुई धान की बालियां थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसान खेत में, सिलाई घर में महिलाएं, बच्चे कूद फाद में। परंतु इस शांति के बीच एक बात अक्सर सुनाई देती, बिजली नहीं, पढ़ाई नहीं, तो क्या होगा हमारी आजादी। इस बात से निराश नहीं हुआ, बल्कि एक छोटी सी ज्वाला जैसे दिल में जल उठी। वही ज्वाला संकल्प नाम के लड़के के भीतर जगी। संकल्प, एक नाम, एक इच्छा। संकल्प 5 साल का नन्ही नन्ही उंगलियों से कागज पर अक्षर लिखता, बड़ी बड़ी आंखों से किताबों में खींचा चित्र देखता। उसके पिता रामू एक साधारण किसान थे, पर वे अपने बेटे में छिपी प्रतिभा को पहचानते थे। बेटा, पढ़ाई नहीं तो खेत में भी क्या फायदा। पिताजी, मैं पढ़ूंगा तो खेत को भी बेहतर बना सकूंगा। संकल्प ने बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका यह उत्तर गांव में फुसफुसाते जिज्ञासु कानों तक पहुंचा। कई लोग सहमत थे, पर कुछ बुजुर्गों को लगा कि छोटा लड़का अब क्या कर सकता है। और संकल्प ने उन्हें नजरअंदाज कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। पहला संघर्ष। किताबें दूर पर इरादा पास। गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। केवल एक पुरानी कक्षा में 2-3 बुजुर्ग शिक्षक पढ़ाते थे। किताबें बहुत महंगी थी, जो भी मिलती वह भी फटे पुराने कवर में। संकल्प ने अपने पिता से कहकर एक छोटी टोकरी में पड़ी पुरानी कहानी की किताब खरीदी। पहले दिन जब वह किताब खोलता तो शब्दों की धुन उसे छूती। अरे, ये शब्द क्यों नहीं समझ में आ रहे? उसने गुस्से में कहा। पर वह हार नहीं मानता। उसने रोज 2-3 पेज पढ़े, फिर वही पेज दोबारा पढ़े, फिर शब्दों को लिखकर याद किया। धीरे धीरे उसकी समझ में नई रोशनी जलने लगी। गांव की पहली समस्या, पानी की कमी। एक बार गर्मी में गांव की नहर से पानी सूख गया। किसान चिंतित, महिलाएं बेचैन और बच्चे पानी के बिना खेल नहीं पा रहे। संकल्प ने देखा कि गांव के पास एक खोया खोया पहाड़ी झरना है, पर लोग डरते थे कि हिमाचल की ठंडी बूंदें गांव में नहीं आती। संकल्प ने अपना सीखना यहाँ लागू किया। वह पुस्तकालय में पड़ी हुई हाइड्रोलिक चक्र की किताब खोलता और सोचता, अगर मैं इस सिद्धांत को लागू करूं तो पानी दोबारा बहा सकता हूं।
उसने गांव की मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे खोदे, उन्हें भूगर्भीय जलधारा बनाने के लिए तैयार किया। वह रोज दोपहर के बाद अपने मित्रों को साथ लेकर काम करता, उन्हें भी समझाता, पानी की राह तो खुद बनानी पड़ती है। एक महीने बाद नहर के किनारे से धीरे-धीरे पानी वापस बहने लगा। गांव वाले आश्चर्य और खुशी से चकित थे। संकल्प का नाम अब सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि एक समाधानकर्ता का हो गया। बड़ी चुनौती, बिजली की कमी। अब गांव में स्कूल और पानी की समस्या हल हो गई थी, पर एक नई समस्या ने सबको घेर लिया, बिजली नहीं। जब रात में दीपक जलते नहीं, तो पढ़ाई अधूरी रह जाती। संकल्प ने फिर से अपने किताबों की ओर देखा और सौर ऊर्जा पर लिखा हुआ अध्याय पढ़ा। उसने गांव के बड़बड़ाते बुजुर्गों को समझाया, सूरज हम सबका मित्र है, हमें बस उसे पकड़ना है। उसने एक छोटे से प्रयोगशाला में दो छोटे-छोटे पैनल बनवाए और उन्हें स्कूल की छत पर लगवाया। आखिरकार रात में भी क्लासरूम में रोशनी चमकी। सभी ने सराहा, संकल्प ने अकेले नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक शक्ति को जोड़कर एक नया इतिहास लिखा। एक विचार, एक परिवर्तन। समय बीतता गया और संकल्प का नाम अब पड़ोस के गांवों में भी सुनाई देता। वह अब कोई बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक युवा वैज्ञानिक बन गया, जो अपने गांव की समस्याओं को हल करने के लिए नई-नई खोजें करता। उसका पहला बड़ा शोध था पर्यावरणीय सिंचाई प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। फिर भी वह कभी नहीं भूलता कि उसकी यात्रा की शुरुआत एक छोटा सा गांव, एक सही किताब और एक अडिग इच्छा से हुई थी। ज्ञानवर्धक संदेश। छोटे सपने बड़े परिवर्तन लाते हैं। संकल्प ने छोटे-छोटे कदमों से गांव की बड़ी समस्याओं को हल किया। संकल्प और मेहनत का संगम, केवल इच्छा नहीं, परंतु निरंतर अभ्यास और दोहराव ने उसे सफल बनाया। समुदाय की शक्ति, अकेला व्यक्ति कुछ तोड़ नहीं सकता, परंतु मिलजुल कर हम पहाड़ों को भी हिलाते हैं। ज्ञान ही असली प्रकाश है। पढ़ाई और सीखने से नई राहें बनती हैं, चाहे वह जल, बिजली या कोई भी समस्या हो।
रिवाजों को तोड़ो, नवाचार को अपनाओ। पुरानी परंपराओं को सम्मान देते हुए नई तकनीकें अपनाना विकास की कुंजी है। जब गांव के बुजुर्ग संकल्प को देखते और कहते, बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उसकी आंखों में वही ज्वाला है, तो सभी समझते हैं ज्ञान की रोशनी कभी बुझती नहीं, बस उसे नई राहों पर ले जाना पड़ता है। ऐसा ही था पहली गांव का होनहार लड़का, जिसने अपने छोटे से कदमों से संपूर्ण गांव को उज्जवल भविष्य की ओर ले गया। Thanks for watching. Like, subscribe and share. Thank you.